आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा होता है? आईवीएफ को ही सिंपल टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट कहते हैं। एक जगह से बोला जाए तो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट जिसके बच्चे नहीं हैं उनके लिए एक वरदान की तरह है। करीबन 100 में से 15% दंपत को बच्चे नहीं होने का प्रॉब्लम रहता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ही टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट का ज़रूरत है करके। काफ़ी लोगों को सिंपल ट्रीटमेंट्स में ही प्रेगनेंसी आने का चांस रहता है। अब मेन दंपतों को भी ये भी डर रहता है, टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर को जा रहे हैं तो क्या सबको टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। 50 से 60% में सिंपल ट्रीटमेंट्स में ही प्रेगनेंसी आने का चांस रहता है। तो सिंपल ट्रीटमेंट्स का मतलब क्या है कि महिला को अंडा बनने के लिए दवाई दे के अंडा रिलीज होने के दिनों में दोनों को नॉर्मल ट्राई करने के लिए बोलते हैं, जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं। ये नहीं तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है आईयूआई ट्रीटमेंट रहता है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, जिसमें एग रिलीज के समय में हस्बैंड का सैंपल लेके लैब में प्रोसेस करके अच्छे वाले को बच्चादानी में इंसेमिनेट करते हैं। तो ये ओवुलेशन इंडक्शन के ड्रग्स देते हुए मॉनिटरिंग करते हुए ये ट्रीटमेंट रहता है। इसके लिए कॉस्ट हमारे सेंटर में करीबन एक साइकिल के लिए 15,000 रहता है। नॉर्मली हम ट्रीटमेंट जो है 2 दिन आईयूआई करते हैं, एग रिलीज से पहले और एग रिलीज होने के बाद। अब इसमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग रहता है जिसके लिए अराउंड 1500 to 2000 तक खर्चा हो सकता है, और दवाई भी 2000 से 5000 तक हो सकता है। वो मतलब पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से रहता है। तो काफ़ी लोगों को ये सिंपल ट्रीटमेंट्स में ही प्रेगनेंसी आने का पॉसिबिलिटी है, और कुछ लोग ये 3 से 5 साइकिल तक भी आईयूआई में ही ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। मगर कुछ लोगों के लिए आईवीएफ का ही ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ सकता है, या फिर इसमें प्रेगनेंसी सिंपल वाले में नहीं आया तो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ सकता है। तो आईवीएफ किसके लिए ज़रूरत है? 1978 में फर्स्ट आईवी बेबी का जन्म हुआ, तो उस टाइम महिला को फेलोपियन नली ब्लॉक होने की वजह से आईवीएफ किया गया। तो अब ओनली फेलोपियन नली ब्लॉक है तो उनमें ही नहीं करते, उसके अलावा काफ़ी सारे सिचुएशंस में भी आईवीएफ का चांस रहता है। तो सीवियर एंडोमेट्रियोसिस रहने से, पेल्विक इन्फेक्शन रहने से, ओवरी में एग काउंट कम हो जाने की वजह से, या फिर हस्बैंड में अगर वीर्य कण बहुत कम है, मोटिलिटी कम है या बिल्कुल नहीं है, तो भी टेस्टिस में से स्पर्म को एस्पिरेट करके वो भी आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सभी को आईवीएफ का ज़रूरत नहीं पड़ता। अब आईवीएफ एक तरह से बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट हो गया है, और अगर देखा जाए तो करीबन 20 बच्चों का जन्म हुआ तो उनमें से एक बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी का रहता है। तो डेवलप्ड कंट्री में तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही कॉमन हो गया है। सच बोला जाए तो आईवीएफ एक महंगा ट्रीटमेंट है, और आजकल तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स ही काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। और आईवीएफ में बहुत सारी प्रक्रियाएं होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले तो उनको एग्स बनने के लिए महिला को इंजेक्शंस देना होता है, फॉलिकल्स मॉनिटर करना होता है, और डेवलपमेंट के बाद में एग्स वेजाइनल स्कैन यूज़ करते हुए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से एग्स निकालना होता है, जो एनेस्थीसिया देके करते हैं। काफ़ी लोगों को कॉन्शियस सेडेशन देते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया का कम मात्रा में ही इस्तेमाल होता है। एग्स निकालने के बाद देन लैब में प्रोसेस शुरू होता है। लैब में प्रोसेस में एम्ब्रियोज को डेवलप करने का रहता है। अगर स्पर्म बहुत कम है या इक्वालिटी कम है तो कुछ लोगों के लिए आईसीएस है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। वो ट्रीटमेंट में एक स्पर्म को फाइन नीडल में लेके एग में इंजेक्ट किया जाता है, और ये सब कुछ एम्ब्रियोज को लैब में 3 से 5 दिन तक कल्चर करके फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। आईवीएफ कॉस्ट हमारे सेंटर में एक साइकिल के लिए 1,25,000 रहता है। कुछ लोगों को अगर एम्ब्रियोज ज़्यादा बन रहे हैं तो एम्ब्रियोज को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रीजिंग के लिए लैब में क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर रहता है, एक सेट के लिए एक 10,000 एक्स्ट्रा होता है। अगर पहले साइकिल में ही प्रेगनेंसी आ गया तो हम सब लोग बहुत लकी हैं।
तो ये वाले जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज जो फ्रीज किए हुए हैं उनको चाहे तो सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए भी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं आए तो यही एम्ब्रियोज को नेक्स्ट टाइम में फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की तरह प्लान कर सकते हैं, तो जिसमें प्रोसीजर कम हो जाता है, यूट्रस को प्रिपेयर करके एम्ब्रियोज का ट्रांसफ़र इसमें होता है। इसके लिए फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए हमारे सेंटर में कॉस्ट अराउंड 40,000 का रहता है। तो ये एम्ब्रियोज जो है काफ़ी समय तक लैब में फ्रीज करके रख सकते हैं। तो इसका नॉर्मली जो 5 इयर्स का था स्टोरेज टाइम, अब नाउ 10 इयर्स का है। तो मतलब 10 साल तक एम्ब्रियोज को हम लीगली फ्रीज करके रख सकते हैं। एम्ब्रियोज को लैबोरेटरी में फ्रीज करके मेंटेन करने के लिए हर साल के लिए करीबन 10,000 रुपये का खर्चा होता है, मगर इसको उनके मर्जी के हिसाब से जब भी यूज़ करना चाहते हैं तब यूज़ कर सकते हैं। तो अब इससे ये मालूम चलता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट्स में काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी खर्चे से संबंधित रहता है। कपल्स फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने के समय में काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं और आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है एक फाइनेंशियल बर्डन को भी और एक्स्ट्रा बढ़ाता है। तो जब भी आप ट्रीटमेंट्स कोशिश करना चाहते हैं उसके बारे में बराबर सही मालूम करके आपके जो भी संदेह हैं उनको कम्प्लीटली क्लियर करके आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाना बेहतर है। आप जितना बिना एंग्जाइटी के धैर्य से और हैप्पीली ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे, उससे आपका आईवीएफ का जर्नी भी सुलभ लगेगा, इतना मुश्किल नहीं लगेगा और आप अपने चांसेस को भी इसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं।